हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 26 एस्टिमेशन ऑफ सीरम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। चलिए देखते हैं कि फॉस्फेट का हमारे बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है, इसका नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए, कौन कौन से डिजीज़ में फॉस्फेट बढ़ जाता है और कौन कौन से डिजीज़ में फॉस्फेट लो हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। फॉस्फोमोलिब्डेट यूवी मेथड है ना, इससे हम लोग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एस्टिमेशन करेंगे। चलिए देखते हैं। फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन द बॉडी ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एज फॉस्फेट, मेनली एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ द बोन। More than 80% of the body's phosphorus is present in bones as calcium phosphate. The remainder is found intracellularly as organic phosphate such as phospholipids. द रिमाइंडर इज फाउंड इंट्रासेलुलरली यानी सेल्स के अंदर में एज ऑर्गेनिक फॉस्फेट, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड एटीपी, और एक्स्ट्रा सेलुलरली एज इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस। इन प्लाज्मा इट इज प्रेजेंट एज कैल्शियम फॉस्फेट विथ द लेवल ऑफ प्लाज्मा फॉस्फोरस being strongly associated with that of calcium level. In plasma it is present as calcium phosphate, okay, with the level of plasma phosphorus being strongly associated with that of calcium level. There is a reciprocal relationship between serum calcium and inorganic phosphate levels. So there is reciprocal relationship between serum calcium and inorganic phosphate levels. जितना सीरम कैल्शियम होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेवल जो है उतना ही कम होगा। मतलब इनवर्सली रेसिप्रोकल है ना, तो कैल्शियम अधिक होगा तो फॉस्फेट लेवल कम हो जाएगा, और कैल्शियम कम होगा तो फॉस्फेट लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, देयर इज ए रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन सीरम कैल्शियम एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेवल्स। Next is measurement of phosphorus in serum and urine is mainly performed to detect disorders of kidneys, bones and parathyroid glands. Measurement of phosphorus in serum and urine is mainly performed to detect disorders of kidneys, bones and parathyroid glands. Increased level of serum phosphorus, hyperphosphatemia, ओके। इंक्रीज लेवल कब बढ़ जाता है? इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम फॉस्फोरस, hyperphosphatemia are usually secondary to inability of the kidneys to excrete phosphate as seen in renal failure, and also due to hypoparathyroidism, pseudohyperparathyroidism, loss of calcium phosphate of bones and cells, are excessive
एंड एक्सेसिव विटामिन डी इनटेक। इन सब कारणों से फास्फोरस जो है हम लोग के बॉडी में कम हो जाता है। वंस अगेन लेट्स रिवाइज इट। इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम फास्फोरस कब बढ़ जाता है? हाइपर फॉस्फेटेमिया आर यूजुअली सेकेंडरी टू inability of the kidneys to excrete phosphate as seen in renal failure and also due to hypoparathyroidism। hypoparathyroidism में भी होता है pseudo hyperparathyroidism, loss of calcium phosphate of bones and cells and excessive vitamin D intake में। decreased level hypophosphatemia, फॉस्फेट एमिया। एमिया मीन्स ब्लड, यानी कि ब्लड में फास्फोरस का कमी, हाइपो मीन्स कमी। तो डिक्रीज लेवल्स कैन बी काउज्ड बाय शिफ्ट ऑफ phosphate from extracellular to intracellular spaces, increased renal loss, renal tubular defect, hyperparathyroidism और gastrointestinal loss, डायरिया, vomiting, decreased intestinal absorption, malabsorption, rickets, osteomalacia, adult rickets, diabetic coma and vitamin D deficiency। तो इन सब कारणों से फास्फोरस जो हम लोग के ब्लड में कम हो जाता है। अब प्रिंसिपल देखते हैं कैसे एस्टिमेट करते हैं फॉस्फोमोलिब्डेट यूवी मेथड से। प्रिंसिपल, इनऑर्गेनिक फास्फोरस रिएक्ट्स विद अमोनियम मोलिब्डेट। इनऑर्गेनिक फास्फोरस रिएक्ट्स करता है अमोनियम मोलिब्डेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड to form an ammonium phosphomolybdate complex which absorbs light at 340 nanometer. The increase in absorbance is measured spectrophotometrically and is proportional to the amount of inorganic phosphorus present. Maximum complex absorption is at 340 नैनोमीटर, 340 नैनोमीटर में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मिलेगा। अमोनियम मोलिब्डेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस फॉस्फेट रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस मोलिब्डेट कॉम्प्लेक्स। द रिएजेंट provided in the assay kit are ready to use। components क्या क्या रहते हैं? अमोनियम मोलिब्डेट कंसेंट्रेशन 0.3 मिलीमोल पर लीटर, सल्फ्यूरिक एसिड 1%, स्टेबलाइजर, सरफेस एक्टिव एजेंट्स एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स, स्टैंडर्ड 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब देखते हैं प्रोसीजर। ब्रिंग रिएजेंट टू रूम टेम्परेचर बिफोर प्रोसीडिंग फॉर टेस्टिंग। रिएजेंट को पहले रूम टेम्परेचर पे लाना है। पिपेट इनटू लेबल टेस्ट ट्यूब, ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट। मोलिब्डेट रिएजेंट सभी में 1 ml जाएगा। फॉस्फोरस स्टैंडर्ड 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड में। सैंपल यानी सीरम टेस्ट में जाएगा 10 माइक्रोलीटर। मिक्स thoroughly and incubate the tubes for 5 minutes at 37 डिग्री सेल्सियस।
After completion of incubation, measure the absorbance of the standard and sample against blank at 340 nanometer. Final color is stable for 2 hours if not exposed to direct light. Calculation: phosphorus in milligram% is equal to absorbance of sample upon absorbance of standard into value of standard. phosphorus in milligram is equal to क्या हो गया, absorbance of sample upon absorbance of standard into 5 जो कि value of standard है. रेफरेंस रेंज: अडल्ट में फॉस्फोरस कितना होना चाहिए, 2.5 to 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. चिल्ड्रेन में 4.0 to 7.0 milligram per deciliter. Now some questions. Question number 1. What are the causes of low serum phosphate level? Answer: low serum phosphate is seen in first, vitamin D deficiency condition such as rickets, osteomalacia. Second, acidosis. Third, hyperparathyroidism. And fourth, Fanconi syndrome, in which renal absorption of phosphate is hampered due to genetic defect. इसको कहते हैं फैनकोनी सिंड्रोम. तो लो सीरम फॉस्फेट कब होता है? ये सब कारणों, विटामिन डी डिफिशियंसी कंडीशन सच एज रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, एसिडोसिस, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, फैनकोनी सिंड्रोम, in which renal absorption of phosphate is hampered due to genetic defect. Question number 2. What are the causes of high serum phosphate level? कब phosphate level बढ़ जाता है? Answer is increased serum level is seen in first, hypoparathyroidism, second, hypervitaminosis D, and third, kidney failure. इन सब कारणों से हाई सीरम फॉस्फेट लेवल हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. What is the site of regulation of phosphate in the kidney? So the major site of renal regulation of phosphate excretion is early proximal renal tubule, with some contribution by the distal convoluted tubule. Okay. Question number 4. How does the kidney regulate the blood phosphate level? Answer: the excess ingested phosphate is excreted by the kidney to maintain phosphate balance. The proximal tubules phosphate reabsorption by type 2 sodium phosphate cotransporters is regulated by dietary phosphate, PTH, parathyroid hormone, and vitamin D. High dietary phosphate intake and elevated parathyroid level decreases proximal renal tubule phosphate absorption, thus enhancing renal excretion. Low dietary phosphate intake, low parathyroid level and high vitamin D level enhances renal proximal tubules phosphate absorption. Next question is question number 5. What is the role of phosphate? What is the role of phosphate or phosphorus in the body? Answer: first, it is an important constituent of protein, enzyme, coenzyme, lipids, nucleic acids, sugars.
Second, plasma membrane as phospholipids in bones. Second, role in acid base regulation in kidney. Third, main intracellular buffer, phosphate buffer. Fourth, in energy transfer reaction. And fifth, as high energy compounds, ATP, ADP, GTP, etc. High energy compounds, ATP, ADP, GTP, etc. ओके फ्रेंड्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 27। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहिए। बाय बाय। एस्टिमेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन।